नमस्कार। बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। बच्चों, कहानियों के पिटारे से इस समय मैं आपको राजस्थान प्रांत की वीरांगनाओं की कुछ कहानियां सुना रही हूं। इसी कड़ी में आज राजपुताने की एक और वीरांगना की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। लेकिन कहानी सुनने के पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाएं। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है रानी कलावती का समर्पण। राजपुताने की एक रानी कलावती था नाम। राजपुताने की एक रानी कलावती था नाम। खिलजी की सेना का जिसने किया था काम तमाम। पहन के बाना मर्दाना और कमर बंधी तलवार, पहन के बाना मर्दाना और कमर बंधी तलवार, चली युद्ध में पति के संग वो दुश्मन को ललकार। चली युद्ध में पति के संग वो दुश्मन को ललकार। राजपुताने के एक छोटे से राज्य में करण सिंह नामक नामी राजा राज्य करता था। उसका विवाह रानी कलावती के साथ हुआ था। एक बार की बात है, दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने राजा करण सिंह के राज्य पर चढ़ाई की। वह अपने साथ अपार सैन्य बल लेकर आया था। उसकी एक विशाल सेना थी, लेकिन राजा करण सिंह खिलजी की विशाल सेना को देखकर डरे नहीं। वे निडरता से अपने थोड़े से राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध करने के लिए खिलजी से चल पड़े। पति को युद्ध में जाते देख रानी कलावती भी रणक्षेत्र में चलने को तैयार हो गई। उन्होंने भी मर्दाने कपड़े पहन कमर में तलवार और कटार लगाई, हाथ में भाला लिया और घोड़े पर सवार होकर वह अपने पति के साथ युद्ध में चल पड़ी। युद्ध आरंभ होते ही राजा करण सिंह आगे बढ़ा। कलावती भी उनके साथ थी। एकाएक खिलजी की सेना ने राजा करण सिंह को घेर लिया। यह देखकर रानी कलावती आगे बढ़ी और राजा की जगह स्वयं लड़ाई करने लगी। उनकी तलवार से खिलजी का सेनापति घायल हो गया और इस प्रकार राजा करण सिंह की प्राण की रक्षा हुई। हालांकि एक बार तो रानी ने खिलजी के सैनिकों को पीछे हटा दिया, फिर भी इससे खिलजी के सैनिकों का उत्साह कम नहीं हुआ था, बल्कि वे और भी तेजी से वार करने लगे। उस समय युद्ध में विष बुझे हथियार काम में लाए जाते थे। जैसे ही राजा करण सिंह खिलजी की सेना में घुसा, वैसे ही उसके विष बुझी तलवार लग गई। दुश्मन सेना के इस प्रहार से राजा ऐसा पीड़ित हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो वो लड़ ही नहीं सका। और यह देखकर राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। पर रानी कलावती यह सब देख रही थी। वह राजपूतों में गड़बड़ी देखते ही आगे की ओर बढ़ी और शत्रु सेना से डटकर मुकाबला करने लगी। एक स्त्री को लड़ते देखकर राजपूत भी दुगने उत्साह से लड़ने लगे। रानी कलावती इस वीरता से खिलजी की सेना से लड़ी कि खिलजी के सैनिकों के पैर उखड़ गए। वे भागने लगे। ऐसे समय में रानी ने उन सब पर धावा बोलकर कई दुश्मनों को मार गिराया। जीतकर राजा करण सिंह और रानी कलावती दोनों अपनी राजधानी में लौट आए। किंतु उस समय तलवार का घाव ऐसा हो गया था कि राजा भी मर पड़ गया। उसका बहुत इलाज किया गया, परंतु किसी से भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस समय तक वह विष सारे बदन में फैल गया था। इसीलिए वैद्यों ने कहा कि यदि कोई इस घाव को अपने मुंह से चूसकर इसमें से खून निकाल दे तब राजा बच सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, पर घाव चूसने वाला विष के प्रभाव से जरूर मर जाएगा। राजा करण सिंह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसने कहा, मैं अपने प्राण बचाने के लिए किसी अन्य के प्राण को कभी नहीं ले सकता। हाँ, यदि किसी के बिना मरे औषधियों की सहायता से मेरे प्राण बच सके तो अवश्य ही प्रयास करो। यह सुनकर रानी कलावती ने विष चूसने की इच्छा प्रकट की। उसने राजा से कहा,
हे राजन, आपकी प्रजा को सख्त आवश्यकता है। आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आप खून चूस लेने दें ताकि आपके प्राण बचाए जा सकें। सिरमौर हैं इस राज्य के महाराज तनिक विचारिए, सिरमौर हैं इस राज्य के महाराज तनिक विचारिए, प्राणों की रक्षा हेतु निज विषपान करने दीजिए, प्राणों की रक्षा हेतु निज विषपान करने दीजिए। जब राजा ने यह बात सुनी तब उसने कलावती को ऐसा करने से सख्त मना किया। एक दिन राजा करण सिंह अपने पलंग पर सो रहे थे। इतने में ही रानी ने चुपके से सभी की नज़र बचाकर राजा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि राजा गहरी नींद में सोए हुए हैं। वह घाव की पट्टी खोलने लगी और जब घाव की पट्टी खोल चुकी तो उसने मुंह से उस घाव को चूसना आरंभ कर दिया। वह घाव चूसकर खून फेंकने लगी। इस तरह कई बार करने से राजा के घाव का सारा विष निकल गया और राजा की पीड़ा दूर हो गई। इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही राजा को आराम होने लगा, लेकिन रानी कलावती धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और अशक्त हो गई। उनके ऊपर विष का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह थोड़े ही दिनों में स्वर्ग सिधार गईं। जब राजा को मालूम हुआ कि रानी ने उसका घाव चूसा था और इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और इसी दुख में वह भी थोड़े दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चों और दोस्तों, रानी कलावती की वीरता, पतिभक्ति और प्राण समर्पण का बखान आज भी सभी जगह बड़े आदर से लिया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि संकट काल में कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि बिना घबराए हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लें, जैसा कि रानी कलावती ने किया। खिलजी की अपार सेना को देखकर वे घबराई नहीं, बल्कि स्वयं भी राजा करण सिंह के साथ युद्ध क्षेत्र में उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया। तो देखा कितनी बहादुरी और हिम्मत के साथ वे दुश्मन की सेना से लड़ी और विजय प्राप्त की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और किस किस विषय पर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं मुझे ये भी सुझाव अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं आपकी मनपसंद और रोचक कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद।